ओम गणेशाय नमः। ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 1। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले, हे सदानंद, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास महात्म्य भली प्रकार से सुना, परंतु फिर भी मन में तृप्ति नहीं हुई। इसलिए सबको संतुष्ट कर देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कृपा करके कहिए, जिसके द्वारा सुनने वाले के पाप नाश हो जाएं। इस जेठ मास का देवता कौन है और इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है तथा इसकी विधि क्या है, यह वार्ता हमसे कहिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों से मैं ज्येष्ठ के महात्म्य को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं से श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं और प्रजा के पालन करता है, उसी तरह यह ज्येष्ठ मास के सब दिन श्रेष्ठ हैं और पर्व के समान है। इसलिए यह मास सब लोकों में श्रेष्ठ माना गया है। इस ज्येष्ठ मास शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। इस प्रकार दशम अश्वमेध तीर्थ में स्नान और गंगा लोगों को पवित्र करती है। समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान कर और दशम अश्वमेध सवर का दर्शन करें तो स्नान करना दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। इस ज्येष्ठ मास के दिवस और पुण्य धर्म युक्त हैं। ज्येष्ठ मास में पाप शयनी और सुंदर स्रोत वाहिनी गंगा अवतीर्ण हुई थी। ज्येष्ठ मास की सब तिथियां अधिक पुण्य देने वाली। दसवीं तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान दान अवश्य करना चाहिए। जलपूर्ण घट का दान, जल दान, छत्र दान और जूता दान भगवान विक्रम के प्रति अर्थ करना चाहिए। जूता दान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान करूंगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है, मुझे शांति प्रदान करें। छत्र दान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में आप धूप से मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपके प्रीति अर्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने यह छत्र दान दिया है। सकरा तथा जल पूर्ण घट दान करने वक्त इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मैंने सकरा और जल से पूर्ण घट का दान किया है, इससे 33 तिथियों के देवता प्रसन्न हो। जन दान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सदैव धर्म को शांति देने वाले श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मण को यह दान दिया है। चंदन का दान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यह कपूर खस से युक्त सुंदर चंदन और रुचिकर है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य सब तृप्त होते हैं। प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जल दान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जल दान देने में असमर्थ है, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल दान करें और पीपल वट के वृक्ष का अनेक विधि द्वारा जल से सिंचन करें। जल दान से श्रेष्ठ ना कोई दान हुआ है और ना ही होगा, इसलिए सब उपायों से जल दान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जल दान नहीं करता, वह घोर नरक की यातना भोगकर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्मतीपुरी में वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमुतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम की स्त्री और देव शर्मा नाम वाला पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था,
किसी समय देव योग से वह समिधा लेने के लिए वन में गया। वह व्रत प्रत्येज किरणों से तृषा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वक्त वन में जो मृग पक्षी गण थे वे सब तृषा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर भी गए। उस सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई तब वह ब्राह्मण अपने घर आया। जब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल अनेक नरकों की यातना भोग कर पुनः अपने स्त्री सहित चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ अपने घर में आकर और वृक्ष के कोटरे में बैठकर निरंतर करुणा पूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने उसे अनेक बार उसे मना किया पर वह उस वृक्ष के कोटरे से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोटरे में आग लगा दी। जब अग्नि के ताप से दोनों चातक और चातक के पंख जल गए और वे दोनों ही रात्रि के समय वृक्ष से नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगे। इनके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उसका पुत्र विस्मित हो गया। वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का सब वृत्तांत उन ब्राह्मणों से कहकर उससे अपने पिता के उद्धार का साधन जानकर अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जल वन में प्याऊ लगा दी। उस प्याऊ के पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले गए। हे विप्रगण, मैंने पूर्व का वृत्तांत आप लोगों से कहा जिसमें जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन है। ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 1 संपूर्णम। हरे कृष्ण।